तो चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स में। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो चलिए सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन दैट। तो गिवन क्या है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी, ये गिवन था। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1 प्लस ए एज इट इज लॉग पी का आएगा 1/p इंटू डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो अगर इसको डी एक्स अपॉन डी वाई को हम लिखते हैं 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे लगे तो बाजू में मेंशन करते हैं हम, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1/p, हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 1/p प्लस 1 इंटू a/p डी पी अपॉन डी वाई। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म है इसमें मतलब ये 1 को उस साइड में बुलाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/p माइनस 1 इज इक्वल टू a/p डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, p से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलता है, 1 माइनस p/p इज इक्वल टू a/p डी पी इंटू डी वाई। ओके, अब यह इक्वेशन को जिसे इसमें दोनों साइड से p को अगर काट दिया तो क्या मिलता है अपने को, 1 माइनस पी इंटू ए डी पी अपॉन डी वाई, इस तरह का टर्म मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डी वाई को इस साइड में बुलाएंगे और 1 माइनस पी को उस साइड में भेजेंगे। सो डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी पी अपॉन 1 माइनस पी, इस तरह से टर्म मिलेंगी। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस पी अपॉन क्या आएगा, -1, मतलब p के सामने माइनस साइन इसलिए अपॉन -1 आएगा। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस ए लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्लस c लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो अपना इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी, ये था। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू, तो इसमें डालेंगे वैल्यू, तो माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी प्लस ए लॉग पी। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी प्लस ए लॉग पी। ठीक है, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो आगे इक्वेशन शायद से सॉल्व नहीं होगा, तो यही पे जो इसे अपना इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यही पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी, फोर्थ एग्जांपल, x इज इक्वल टू, तो कहेंगे नेक्स्ट x इंटू पी क्यूब, तो यहाँ पी क्यूब है, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू पी, इस तरह का एग्जांपल है फोर्थ एग्जांपल। तो चलिए इसमें इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या आया था, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू पी अपॉन पी क्यूब, ये मिलता। ठीक है, अब पी क्यूब को क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू a अपॉन पी क्यूब प्लस b इंटू पी अपॉन पी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है,
तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सो क्या मिलता है मुझे, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन पी क्यूब प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, वी गेट। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, तो ए, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ए कॉमन लिया तो -3 इंटू पी टू द पावर -4 डी पी अपॉन डी वाई प्लस बी अगर कॉमन लिया तो -2 पी टू द पावर -3 डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरह से टर्म मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब कितना होता है, 1/p इज इक्वल टू, अब इसको देखेंगे तो क्या आएगा ये -3a पी टू द पावर -4 मतलब क्या होगा, अपॉन पी टू द पावर 4 इंटू डी पी अपॉन डी वाई प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा टॉइस बी अपॉन पी टू द पावर 3 डी पी अपॉन डी वाई, इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ टर्म कॉमन आती है क्या देखते हैं, जैसे 1/p तो एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू, अब देखते हैं कोई टर्म कॉम कैंसिल आने का है क्या चांसेस, तो 1/p क्यूब कैंसिल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/p क्योंकि दोनों साइड में माइनस है, सो -1/p क्यूब को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो ब्रैकेट में आता है थ्राइस ए अपॉन यहाँ आएगा p, ठीक है, इंटू डी पी अपॉन डी वाई, तो ठीक है डी पी अपॉन डी वाई भी कॉमन आएगा, प्लस इधर बचेगा सिर्फ टॉइस बी और डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये पी स्क्वायर 1/p और यहाँ 1/p कैंसिल हुआ तो क्या आता, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई इज इक्वल टू -3 अपॉन पी प्लस टॉइस बी इंटू डी पी, ठीक है, इंटू डी पी, और ये -1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा मुझे, तो देखिए इंटीग्रेटिंग, सो y इज इक्वल टू 3a log p माइनस साइन एज इट इज़ प्लस 2vp प्लस c, इस तरह से टर्म आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और ऊपर जो इक्वेशन लिखा था हमने इसको x वाले को इसको 1 बोल देते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में दोनों इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहे तो यहाँ बोलेंगे एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 we get required result, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन रहेगा ये।